द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक और जहां हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु यानी शंकराचार्य खड़े हो गए हैं और वो इस मुहूर्त को गलत बता रहे हैं, शास्त्र सम्मत नहीं बता रहे हैं, इस कार्यक्रम को राजनीतिक बता रहे हैं और खुद को ऐसे बड़े अनुष्ठान से दूर रख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आई है कि देश के मुसलमानों के नाम एक बड़ा फतवा 22 जनवरी के लिए जारी किया गया है और श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर एक चेतावनी सी जारी कर दी गई है। इस संबंध में एक खबर हमें दिखा है, मिलर टाइम्स ने उसे ट्वीट भी किया है और खबर भी प्रकाशित किया है। इसमें क्या जानकारी दी गई है ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। खास करके यहाँ मुसलमानों के नाम जो चेतावनी जारी की गई है वो समझना जरूरी है। उर्दू में लिखा गया है, हमने इसे ट्रांसलेट किया है। खबर है उर्दू मिलर टाइम्स पर। इसमें ट्वीट में लिखा गया है कि इनॉग्रेशन ऑफ टेंपल इन अयोध्या बाय प्राइम मिनिस्टर किलिंग जस्टिस एंड सेक्युलरिज्म। It is absolutely not permissible for Muslims to light lamps or shout polytheistic slogans on January 22. All India Muslim Personal Law Board। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक फतवा, एक चेतावनी जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर का इनॉग्रेशन किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो न्याय और धर्मनिरपेक्षता की हत्या है। इसलिए यह पूरी तरीके से परमिसिबल नहीं है, अनुमति योग्य नहीं है कि मुसलमान जो है वो दिया जलाएं और जो बहुदेववादी नारा होता है वो नारा लगाएं। 22 जनवरी को ये आदेश, ये चेतावनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है। इसमें क्या कुछ कहा गया है हम इस खबर में भी चलेंगे, पूरी रिपोर्ट भी आपको बताएंगे। लेकिन जरा गौर कीजिएगा कि इस वक्त पूरे देश में धर्म को लेकर बहस जारी है। खास करके प्रभु श्री राम के लिए प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त चुना गया है, जो तारीखें चुनी गई हैं, उसको लेकर अब हिंदुओं के धर्म गुरु ही आपस में जिरह कर रहे हैं कि यह तारीख किसने तय करके दे दी है, यह सही नहीं है। अब इसमें अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज का कहना है, वो जो शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं हमारे, तो सबसे अधिक चर्चा में निश्चलानंद सरस्वती महाराज हैं, सदानंद महाराज जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं। ये तमाम जो जगत गुरु हैं, इन लोगों का कहना है कि जिस पंडित ने या जिस पीठ ने इसे तय किया है, उनका कहना था कि उन्हें एक आदेश पड़ा कि हमें जनवरी में ही मुहूर्त चाहिए। जनवरी में ऐसी कोई तारीखें थी नहीं, तो जो सबसे अच्छा समय हमें दिखा, हमने वो समय सरकार को दे दिया। ये उचित नहीं है। और इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भारत के लोगों को अपील करते नजर आए कि आप अपने घर में दिया जलाएं, प्रभु श्री राम का स्वागत करें, ये सब कुछ वो कह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब बात धर्मनिरपेक्षता की आती है, तो क्या यह जो उनका निर्देश है, जो उन्होंने लोगों से अपील की है, क्या यह मुसलमानों पर भी लागू होती हैं चीजें? क्या अन्य धर्मों पर भी यह चीजें लागू होती हैं? क्या हर कोई प्रभु श्री राम के स्वागत में खड़ा होगा? हिंदू धर्म के लोग तो होंगे, क्या अन्य धर्म के लोगों को ऐसा करना चाहिए? अब इसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फतवा जारी किया है। क्या कुछ कहा गया है, हम इस खबर को जो उर्दू में है उसे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, ताकि यह समझ में आए कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं। अब सीधे लिखा हुआ है हेडलाइन में भी, न्याय और धर्मनिरपेक्षता की हत्या कर प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। क्योंकि यह जो प्रभु श्री राम के मंदिर
निर्माण की बात हुई वो तब संभव हो पाया जब 6 दिसंबर को 1992 में बाबरी विध्वंस कांड हुआ था। बाबरी मस्जिद को गिराकर वहां पर प्रभु श्री राम की मूर्ति रखी गई थी और फिर इस आज का दिन जो है इतने सालों के बाद वहां पर मंदिर निर्माण हो पाया। और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडों में प्रमुख तौर पर राम मंदिर और आर्टिकल 370 हमेशा से रहा था, जिसे बीजेपी ने अपनी जिद में पूरा किया है। आर्टिकल 370 को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह क्लियर कर दिया कि नहीं, चलो ठीक है, जो हुआ सो ठीक है। और राम मंदिर को लेकर भी उन लोगों ने कहा कि किसी जज ने दस्तखत इसलिए नहीं किए कि सर्वसम्मति से हम लोगों ने एक ही फैसला किया था, इसकी भी चर्चा सामने आई। तो कुल मिलाकर यही है कि एक और कहीं ना कहीं मुसलमानों की भावनाओं को आहत उस वक्त भी किया गया था और अभी भी जब दिया जलाने की बात कही जा रही है तो इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई है। आइए देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि ब्रह्मांड और इसके निर्माता के बारे में इस्लाम की अवधारणा बहुत स्पष्ट है और वह एक ईश्वर है जिसने बनाया यह ब्रह्मांड और इसकी सभी चीजें जो जीविका प्रदान करती हैं, जो ज्ञान देती हैं, जो मनुष्य को सम्मान देती हैं और जो जीवन और मृत्यु का फैसला करती हैं। विभिन्न देवता मिलकर ब्रह्मांड का प्रबंधन करते हैं, चाहे वह संदेह का ईश्वर हो, जीविका का ईश्वर हो, शक्ति का ईश्वर हो और जीवन और मृत्यु का ईश्वर हो। यह मुसलमानों का मूल विश्वास है। यह विश्वास माननीय समानता और समानता की भावना पैदा करता है, क्योंकि इस पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति का मानना है कि हम सभी भगवान द्वारा बनाए गए हैं और हम सभी मनुष्य के रूप में समान हैं। और इसी विश्वास के कारण व्यक्ति के मन में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भी पैदा होता है, क्योंकि वे सभी इसी ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं जिसने हमें बनाया है। यह एक स्पष्ट मैसेज है कि एक ईश्वर में यकीन रखते हैं। और हिंदुओं के बारे में कहा जाता है कि हम लोग बहु ईश्वर यानी बहुदेववादी विचारधारा से रहते हैं। हमारे धर्म में जो भगवानों के जो व्याख्या है वो कई रूप में है। इस वजह से यहाँ पर एक विरोध सा दिखाई पड़ता है। इस खबर में सबसे पहले उसी मूल भावना को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। अब मुसलमानों के धर्म के हिसाब से उनकी जो आस्था है, जो विचारधारा है, तो वो अलग है। और ऐसे में हिंदुओं के प्रति अब यहाँ जो सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आपको ये सब करना पड़ेगा, पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में मुस्लिम लोग ऐसा ना करें, इस तरीके का फतवा, चेतावनी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। अब ये देखिए, मैं इसका अगला पैराग्राफ जो पढ़ रहा हूं इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया सरासर क्रूरता पर आधारित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उसके नीचे कोई मंदिर नहीं था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि श्री रामचंद्र जी का जन्म उस स्थान विशेष पर हुआ था। लेकिन कोर्ट ने कानून से अलग बहुसंख्यक संप्रदाय के एक वर्ग की ऐसी मान्यता के आधार पर यह फैसला दिया है जिसका उल्लेख हिंदू भाइयों के पवित्र ग्रंथों में नहीं है। यह निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला है और धर्मनिरपेक्षता अति। यद्यपि मुसलमान सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए इस निर्णय पर मौन रहे हैं, लेकिन इस फैसले ने उनके दिलों को ठेस पहुंचाई है। अब यहां से इन लोगों ने आपत्ति जाहिर करनी शुरू की है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान तो किया है, लेकिन यह फैसला जो है वो चुभा है, कहीं ना कहीं दिल में तकलीफें दी हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, अब यहां से क्या कहा जा रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है इसके चलते कहीं ना कहीं मुसलमानों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसी स्थिति है। अब जो फाइनल आदेश है यहाँ कहा जा रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार के इस गैर धर्मनिरपेक्ष और गैर लोकतांत्रिक रवैये की कड़ी निंदा करता है। यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या 22 जनवरी को दीपक जलाया जाना चाहिए और जय श्री राम का नारा लगाया जाना चाहिए। इसलिए मुसलमानों को समझना चाहिए कि यह एक मूर्ति पूजा कार्य और एक मूर्ति पूजक नारा है, लेकिन मुसलमानों के लिए इस प्रक्रिया में भाग लेना जायज नहीं है।
इस्लाम ने सभी धार्मिक पवित्र विभूतियों का सम्मान करने को कहा है। हम श्री राम जी सहित हिंदू पवित्र विभूतियों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम उन्हें ईश्वर नहीं मानते। मुसलमान केवल अल्लाह के एकेश्वरवाद और महिमा का ही जाप करते हैं, किसी अन्य व्यक्तित्व का नहीं। इसलिए मुसलमानों को बहुत सावधान रहना चाहिए और ऐसी हरकत कभी नहीं करनी चाहिए। ये टिप्पणी यहाँ पर की गई है। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि देश के मुसलमान इस फतवा को 22 जनवरी के लिए मानते हैं या नहीं मानते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।